मजबूती देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शबाब इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं, जहाँ बहराइच में आदमखोर भेड़ियों से दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल 2 महीने में 9 लोगों की जान ले चुका है ये जो भेड़िया है। डर के साए में अब 50 गांव जी रहे हैं। आपको बताएं कि पकड़ने के लिए 11 टीमें भी बाकायदा लगा दी गई हैं। तो आप समझिए कि 50 गांव जो है वो डर के साए में जी रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 11 टीमें लगाई गई हैं। डर के साए में 50 गांव जी रहे हैं। तो आसपास के जो 50 गांव हैं, अब आप ये समझिए कि गांव 50 है तो आबादी कितनी होगी। सब में दहशत बनी हुई है। 2 महीने में 9 लोगों की जान ले चुका है आदमखोर भेड़िया। तो आदमखोर भेड़ियों से कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बना हुआ है। ये आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आप देखिए, निगरानी भी रखी जा रही है। बाकायदा इसके लिए 11 टीमें भी बनाई गई हैं जो आसमान से लेकर जमीनी स्तर तक मौजूदगी दर्ज करवाते हुए अपनी जो नजर है वो इस पर बना रही है, क्योंकि लिहाजा लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। 2 महीने में, मात्र 2 महीने में 9 लोगों की जान आदमखोर भेड़ियों ने ली है। संजय मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ लाइव। सीधा संजय आप ही का रुख कर लेती हूँ। बहराइच में ये 2 महीने हो चुके हैं संजय, कि अभी तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, या फिर वन विभाग अमला उतने एक्टिवनेस के साथ नजर नहीं आया है। अब 11 टीमें लगा दी गई हैं, लेकिन वो 11 टीमों लगाने का मतलब तब होगा जब वो एक्टिवनेस दिखाएंगे ग्राउंड जीरो पर। बिल्कुल, देखिए आपको सबसे पहले ये बताऊं कि सबसे पहला हमला जो है वो 17 जुलाई को हुआ था और लगातार उसके बाद से हमले लगातार जारी हैं और एक एक करके लगातार अब तक 9 मासूमों की जान जा चुकी है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार वन विभाग ये दावे जरूर कर रहा है कि हम इन नरभक्षी भेड़ियों को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे, लेकिन जिस तरीके से वन विभाग पूरी तैयारी पे लगा हुआ है, पिंजरे लगाए गए हैं, जाल बिछाया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये जो नरभक्षी भेड़िए हैं लगातार चकमा दे करके वहां से फरार हो जा रहे हैं। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार थर्मल ड्रोन भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से ये पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सेंसिटिव मामला हो गया है, उसको लेकर के पूरे शासन की नजर जो है बहराइच के महसी पर है और लगातार आज इसी को लेकर के वन मंत्री स्वयं यहाँ पहुंच रहे हैं और एसीएस फॉरेस्ट भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चीफ कंजर्वेटर जो है रेणु सिंह, वो भी यहाँ पहुंच रही है। यानी कुल मिलाकर के एक तरीके से कहा जाए तो पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो यहाँ बहराइच के महसी में अब यहाँ कैंप करने वाला है और तब तक कैंप करेगा जब तक ये भेड़िए पिंजरे में कैद नहीं हो जाते। लगातार सुरेश्वर सिंह जो इलाकाई विधायक है वो खुद अपनी राइफल लेकर के और तकरीबन दर्जनों बंदूक लेकर के और वो पूरे क्षेत्र में लोगों के साथ जागते रहो का नारा देते हुए, जागते रहो का हाका देते हुए वो सभी को जगा रहे हैं और सभी से कह रहे हैं कि जितने भी छोटे मासूम बच्चे हैं लोग लेकर के बाहर ना सोएं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये हमले हो रहे हैं कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन पे सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार विधायक से लेकर के चाहे जिलाधिकारी हो, जिलाधिकारी से लेकर के पुलिस अधीक्षक हो, सभी लोग इस जुगत में लगे हुए हैं कि किस तरीके से इन नरभक्षी भेड़ियों को पकड़ा जा सके। हालांकि अभी तक सफलता की बात अगर की जाए तो 3 भेड़िए जरूर पकड़े गए हैं, लेकिन चूंकि इनका कुनबा काफी बड़ा है और लगातार उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भी थर्मल ड्रोन से तकरीबन 4 से 5 भेड़िए जो है वो लगातार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो चूंकि धान की फसल, गन्ने की फसल और मकई की फसल भयंकर तरीके से यहाँ पर लगी हुई है, जिसकी वजह से लगातार उसका लाभ लेते हुए भेड़िए जो है वो चकमा देकर और संजय, किसानों को तो यहाँ पर देखिए नुकसान हो ही रहा है, उनकी फसलों को लगातार बर्बाद किया जा रहा है इन भेड़ियों के द्वारा। लेकिन साथ ही साथ देखिए जानकारी है कि अब तक 6 से ज्यादा बच्चों को ये अपना निवाला बना चुका है। लिहाजा अभिभावकों के लिए बड़ी चुनौती है और सरकार को और साथ ही साथ प्रशासनिक अमले को, वन विभाग के अमले को ये पहले से ही इसको लेकर तैयारियां की जानी चाहिए थी। क्या पहले से ही शिकायतें नहीं दी जा रही थी? वहां पर आप मौजूद थे तो लोगों से आपने बातचीत की होगी, क्या कहना है लोगों का? देखिए, मेरी तकरीबन 1 दर्जन से अधिक पीड़ितों से बात हुई, उनके रिश्तेदारों से बात हुई। साफ तौर पे देखिए होता क्या है, मैं आपको साफ तौर पे ये बता दूं कि जिस तरीके से जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी में जब उफान होता है तो भेड़िए जो है अपनी मान से बाहर निकलते हैं। चूंकि अब जो ये भेड़िए है ये बिल्कुल दुर्लभ प्राणी है, बहुत ही कम देखे जाते हैं। सबसे अधिक जयकाल जिसको सियार लोग बोलते हैं, सियार गाँव गाँव देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो भेड़िए होते हैं इनका PSI बहुत अधिक होता है, यानी इनके जबड़े में बहुत अधिक ताकत होती है। अगर ये किसी भी चीज को पकड़ते हैं, यानी अगर इंसानी हाथ को पकड़ ले या इंसानी पैर को पकड़ ले तो एक बार में उसको उतारने की क्षमता रखते हैं। इसी को लेकर के सबसे पहला हमला जो है वो 17 जुलाई को हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वन विभाग के अधिकारी, चाहे जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको ये एहसास हुआ कि शायद इसके बाद हमला नहीं होगा,
हालांकि तत्काल एक भेड़िया पकड़ा गया, उसे लखनऊ चिड़ियाघर में छोड़ा गया, लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक करके 7 मासूमों की जानें चली गई, एक 61 वर्षीय वृद्ध महिला की जान चली गई, तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर के शासन और प्रशासन के जितने भी जिम्मेदार अधिकारी है पूरी तरीके से वो स्वयं हलकान है, स्वयं चिंतित है और लगातार पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से ये नरभक्षी भेड़िए पकड़े जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सारे प्रयास इसलिए विफल साबित हो रहे हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फसलें लगी हुई हैं, लगातार ये जो भेड़िए हैं उन फसलों का लाभ लेते हुए लगातार कहीं ना कहीं छिप जा रहे हैं। संजय, अब क्या मॉनिटर किया जा रहा है? क्या वहां पर टीमें मौजूद हैं या फिर केवल खाना पूर्ति की जा रही है टीमें गठित करने के लिए? वाकई में वहां पर लोग मौजूद हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि आकाशदीप बधावन जो पहले बहराइच कतनिया घाट के डीएफओ थे, इसमें बाराबंकी में तैनात थे, उनकी अगुवाई में तकरीबन 11 टीमें लगाई गई हैं और लगातार थर्मल ड्रोन से सभी की निगरानी की जा रही है। आकाशदीप बधावन की अगर हम बात करें तो उनको वो काफी एक्सपर्ट है, इससे पहले भी वो आदमखोर बाघ को वो पकड़ चुके हैं और लगातार कई ऐसे जानवरों को पकड़ने का उनके पास तजुर्बा है, तो उनको लेकर के ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर वो क्षेत्र में है तो निश्चित तौर पर ऐसे नरभक्षी भेड़िए जरूर पकड़ में आएंगे। लेकिन चूंकि भेड़िए की जो प्रजाति होती है वो काफी छोटी होती है, इस वजह से इस समय सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। आकाशदीप बधावन से भी हमारी कल बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो जयकाल यानी जो सियार होते हैं और भेड़िए होते हैं दोनों के शकल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। यही वजह है कि उनको ट्रस्ट कर पाने में काफी समय लग रहा है, लेकिन उनका ये साफ तौर पे कहना था, उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन भेड़ियों को हम गिरफ्तार होने, इनको पिंजरे में कैद करने में हम कामयाब हो जाएंगे। ठीक है संजय, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिए। तो देखिए, बहराइच में आदमखोर भेड़ियों से दहशत का माहौल बना हुआ है और तमाम जो ग्रामीण हैं, आसपास के गांव वासी हैं, उनमें भय बना हुआ है, उनमें डर का माहौल है। और आपको बताएं कि 2 महीने में 9 लोगों की जान ये आदमखोर भेड़िए ले चुके हैं। चलिए आगे